हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकीलाल सीरीज की कॉमिक लोहड़ी का दूसरा और अंतिम भाग। बादशाह ने कठपुतली को दी एक जोरदार धुलक्की। मैं बाकीलाल को बार बार गिरा देता हूँ, इसका मतलब ये मत समझियो कि मैं उसे अपनी आंखों के सामने पिट जाने दूंगा। शाबाश बादशाह। तितली तुइया जादुई गोले में वह दृश्य देख रहा था। एक घोड़े ने कठपुतली को पीट दिया, अब घोड़े से घोड़े के अंदाज में लड़ना पड़ेगा। इधर तितली तुइया ने घोड़े की मुद्रा में आकर दुलत्ती को हवा में उछाला, उधर कठपुतली भी ठीक वैसे ही घोड़े के समान उछली। ताक! हे कैसी लगी मेरी दुलत्ती? अरे ये तो घोड़े की तरह वार करती है। बादशाह भाग चल, क्योंकि ये जादुई कठपुतली है जिसे इसका मालिक तितली तुइया नियंत्रित कर रहा है। पहली असफलता मुझे मंजूर नहीं। और दूसरे ही पल, ओह, मेरा पजामा कठपुतली के हाथों में उतर गया। नाड़ा कसके क्यों नहीं बांधा था? पर शुक्र करो बाकीलाल की तुम्हारी टांगे भी उसके हाथ में नहीं रह गईं। अब कहाँ गिराऊं इसे? साई का तकुआ प्राप्त करने के लिए मुझे एक बार फिर वन में आना होगा। सहसा ही सोचते सोचते बाकीलाल एकाएक मनी मन उछल पड़ा। ओह, अगर वह कठपुतलियां मेरे हाथ लग जाएं तो मैं कहीं भी बैठे बिठाए मुच्छड़ को जहन्नुम रसीद करवा सकता हूँ। और मन में यह विचार आते ही प्रसन्नता से बाकीलाल और भी जोर से उछल पड़ा। याहू, वो मारा पापड़ वाले को। अब मैं हासिल करूंगा उन कमालकारी कठपुतलियों को। इसे भी कभी कभी दौरा पड़ जाता है। इधर विशालगढ़ में अगले दिन राज दरबार में। महाराज तेरी फूंकी फूं, मैं द्वारपाल खटाईपाल बोल रहा हूँ। सूरत नगर की अति सुंदर रानी सीरत फौरन आपसे मिलना चाहती है। तेरी फूंकी फूं, सूरत नगर की अति सुंदर रानी सीरत, उसे अंदर भेज दो। स्वर्णता, मेरे लिए थोड़ा जल तो ले आओ। रात सोने में देर हो गई थी, जरा मुंह धो लूंगा, वो ताजगी आ जाएगी। रानी सीरत का नाम सुनकर तुम्हारे मुंह में जो पानी आ गया है उससे ही आंखें साफ कर लो ना। क्यों बाकीलाल? अब मैं क्या बोलूं महारानी जी, ये तो आप पति पत्नी का मामला है। मैं तो सिर्फ आग लगा सकता हूँ। मैं सब समझती हूँ कि तुम मुझे यहाँ से क्यों भेज रहे हो, मगर मेरा भी नाम स्वर्णता ऐसे वैसे ही नहीं है। तुम्हारे लक्षण खूब पहचानती हूँ। रानी सीरत के राज दरबार में प्रवेश के साथ ही नारा मंत्री ने लगाया जोरदार नारा। बोल सूरत नगर के राजा बदसूरत सिंह की अर्धांगिनी रानी सीरत की जय। कहिए महारानी जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ओ राजा विक्रम सिंह जी, नमस्कार। मैं विक्रम सिंह नहीं हूँ महारानी जी। मोटू तो उधर सिंहासन पर बैठा मुंह धो रहा है। मैं तो सेनापति मरखप सिंह हूँ। तेरे मेरे लिए तो मोटू और छोटू सब बराबर हैं सेनापति, क्योंकि मैं नेत्रहीन हूँ। मुझे महाराज विक्रम सिंह के सामने पहुंचा दो। क्या आप नेत्रहीन हैं? ओह, आइए फिर मैं आपको विक्रम सिंह के पास पहुंचा दूं। मेरा हाथ पकड़ लीजिए। एक अंधे की दुविधा को दूसरा अंधा अकल का ही समझ सकता है। महारानी जी, कल रात कल रात तुमने मेरा तौलिया इस्तेमाल किया था? इसमें से बहुत बदबू आ रही है। अजीत, तुमने ही तो इस तौलिए से अपने पाँव खुद साफ किए थे। महाराज, इनसे मिलिए, ये है महारानी सीरत। ये हमारी बदकिस्मती है रानी सीरत की आप नेत्रहीन है। बदकिस्मती तो तब होती जब ये आपको देखती। बैठने के लिए भी नहीं कहेंगे महाराज। महारानी जी, आपको जो कहना हो ऐसे ही कहे ना। कितना अच्छा लग रहा है। आइए महारानी जी, मैं आपको कानून मंत्री के आसन पर बैठा देता हूँ। तुम यहीं बैठे रहो जी, मैं सब समझती हूँ। आप क्यों कष्ट कर रहे हैं महाराज? मैं बैठा देता हूँ। कितना अच्छा लग रहा है। पर मैं कहाँ बैठूंगा? अबे चुप, कुछ देर खड़ा रहेगा तो कौन सा खिस जाएगा। किनारे वाले, महारानी जी को बैठने दे। आइए महारानी जी, आसन ग्रहण करें। कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, मगर अब तुम महारानी जी का कोमल हाथ छोड़कर 20 हाथ पीछे हट जाओ सेनापति। रानी सीरत, अपने यहाँ आने का प्रयोजन बताएं। कितना अच्छा लग रहा था महारानी जी का कोमल हाथ पकड़कर। काश सभी सुंदर स्त्रियां मेरे विवाह से पूर्व अंधी हो जाए। महाराज, मेरे यहाँ आने का प्रयोजन है मक्कारी। मेरा मतलब ये राखी, जिसे आपकी कलाई पर सुशोभित करके मैं आपको अपना भाई बनाना चाहती हूँ। मुबारक हो महाराज, जाकर राखी बंधवा लीजिए। चलो बाकीलाल, महाराज को राखी बंधवा दे। अवश्य महारानी जी। चलिए, शुभ कार्य में कैसा विलंब। और धोले मुंह। इसी बात पर बोलो, मूछ की किस्मत की जय। बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। बन गया मेरा काम। अरे मगर महाराज, राखी तो कलाई पर बांधी जाती है। आप अपनी कलाई आगे कीजिए। ये मेरी कलाई है बहना। ओह, मैं समझी कि ये आपकी टांग है। अंधी हूं ना मैं। महाराज, आपके यहाँ थोड़ी सी मिठाई तो होगी आपका मुंह मीठा करने के लिए। मैं तो लेकर ही आती, मगर क्या करती, राह में कोई दुकान ही नहीं दिखी मुझ अंधी को। अवश्य बहन दासी, मिठाई लाओ।
जो आज्ञा महाराज। कल काली बिल्ली मेरा रास्ता काट गई थी। शकुन अपशकुन मंत्री ने कहा था कि बर्फी के 2 डले काले कुत्तों को खिलाऊं। वही बर्फी ले आती हूँ कुछ देर बाद। अच्छा महाराज, मैं चलती हूँ। ठहरिए महारानी जी, मैं आपको नगर द्वार तक छोड़ने चलता हूँ। कोचवान, रथ तैयार करो। कितना अच्छा लगेगा। रथ क्यों सेनापति? मैं आपकी बहन को उनके नगर के द्वार तक छोड़ने जा रहा हूँ महाराज। आजकल जमाना बड़ा खराब है। किंतु सेनापति जी, मैं अपने रथ में आई हूँ। अच्छा तो महाराज, मैं चलती हूँ। भैया, दूज पर अवश्य आना। बाकेलाल, चलो बहन को विदा कराएं। मैं सचमुच जा रही हूँ महाराज। मैं जाऊं? हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी बहन। अपना ध्यान रखना। तुम्हारा सुहाग बना रहे। तो फिर मैं चलती हूँ। अच्छा, अलविदा। मुझे मुझे धन नहीं चाहिए। हम दे कहाँ रहे हैं। मुझे वस्त्र भी नहीं चाहिए। तुम रानी हो तो मैं वस्त्रों की क्या कमी। तो फिर मैं जाऊं? बड़े शौक से कभी कभी आती रहना। मुझे हाथी घोड़ा पालकी भी नहीं चाहिए। वो तो मैं भी जानता हूँ। मगर महाराज विक्रम सिंह, महारानी स्वर्णलता, बाकेलाल तथा अन्य दरबारी रानी सीरत को विदा करने के लिए उसके रथ तक पहुंचे। महाराज, राखी बंधवाने के बाद भाई बहन को कोई ना कोई भेंट अवश्य देते हैं, और आप अपनी बहन को खाली हाथी टरका रहे हैं। ओ, ये बात है। मैंने कभी राखी बंधवाई हो तो जानू। खैर, मांगो बहन, क्या मांगती हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बाकेलाल। पता नहीं तुम इस मोटी बुद्धि के साथ कैसे रहते हो। खैर, मुझे क्या। भैया, मुझे एक वचन दे दो। महाराज, आप मेरे राज्य के खिलाफ अपनी रक्षार्थ भी कभी युद्ध नहीं करेंगे, यानी शस्त्रास्त्र नहीं उठाएंगे। कतई नहीं। वचन दिया। इसी वचन को लेने के लिए तो राखी बांधी थी। अच्छा, राम जी की जय। अब मैं चलती हूँ। कोचवान, रथ आगे बढ़ाओ। इधर बाकेलाल भी उसी शाम चल पड़ा तुइया की गुफा की ओर। चल बेटा बादशाह, सॉरी, चल बेटे बादशाह, आज हम हासिल करेंगे वो कमालकारी कठपुतलियां। कल की मार भूल गया लगता है। मगर कल मैं प्राप्त करूंगा विक्रम सिंह का खजाना। और अब मैं सोता हूँ। मैं किसी भी काम के लिए नींद हराम नहीं करता, और मेरी नींद ऐसे ही कामों के लिए हराम रहती है। फिर जब गुफा में गूंजने लगी तितली तुइया के खर्राटे, चल बेटा बाकेलाल, अंदर चलकर बोल दे वो मंत्र और कर ले उन कठपुतलियों पर अपना कब्जा। बदतमीज, खद्दर की कमीज, लोहे का पजामा बंदा तेरा मामा है। ओ, मंत्रोच्चारण के साथ ही पुतलियों में जैसे जान फूकने लगी है, और अब ये मेरा आदेश पाकर मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। अरे, ये तो कठपुतलियां चुरा लाया, मगर ये इनका करेगा क्या। हे। अब कल सुबह मैं फिर से वो मंत्र बोलकर इन कठपुतलियों को दूंगा विक्रम सिंह को मारने का आदेश। क्या, ये तो मेरी मालकिन रानी स्वर्णलता का विधवा बनाने के चक्कर में। अभी जोर से हिनहिना कर तितली तुइया को जगाता हूँ। उठ बे, चोर चोर चोर। जोर से हिनहिना रहा हूँ, हिन हिन। नहीं उठा तो भी मैं इसे लेकर सीधा पहुंचता हूँ राज दरबार में। मुझे समझा क्या है इसने। चोर, अरे मेरी कठपुतलिया कौन चुरा ले गया। और सदमे से बेचारे तितली तुइया के प्राण पखेरु फौरन उड़ गए। पहला राक्षस हूँ, बिना आतंक फैलाए मर रहा हूँ। मैं चली, देखो यमराज की गली, मुझे रोके ना कोई। मैं चली ला 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 लुलुलु। उधर अगले दिन सुबह विक्रम सिंह को मिली वह मनहूस खबर। महाराज, महाराज, मेरे पेट में अचानक फिर दर्द है। हाय, खबर मिली है कि सूरत नगर के राजा बदसूरत सिंह ने अपनी चुटकी भर सेना के साथ विशालगढ़ पर आक्रमण कर दिया है। अब युद्ध लड़ने कौन जाएगा महाराज। बाकीलाल ही ठीक रहेगा, मगर वह है कहाँ। फिर आप चले जाइए। सूरत नगर के राजा बदसूरत सिंह ने। ओ, तो राखी बांधने के पीछे ये चाल थी रानी सीरत की। मगर हम तो अपना वचन जरूर निभाएंगे। सेनापति, हम दुश्मन सेना पर शस्त्र नहीं उठा सकते, क्योंकि हमने अपनी बहन को ऐसा करने का वचन दिया है। मैं तो भूल ही गया था। अरे वाह महाराज, मेरा पेट दर्द भी ठीक हो गया। मगर महाराज, तो क्या हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे। इस तरह तो मेरी तलवार को जंग लग जाएगा। नहीं महाराज, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मैं अभी सैनिकों को पत्थर इकट्ठे करने का आदेश देता हूँ। इकट्ठा करने के लिए कहीं जाने की भी क्या जरूरत। आपकी अकल पर से उठा लेते हैं। तलवार म्यान में रख लूं, चल गई तो खून निकल आता है। महाराज, अब क्या होगा। कितनी बार कहा था कि पराई स्त्रियों से राखी बंधवाना ठीक नहीं रहता, पर मेरी कोई सुने तब ना। तुमने भी कहाँ रोका। मैंने कोई दिल से थोड़ी बनवाई थी। आइले तो क्या विशालगढ़ हमारे हाथों से निकल जाएगा महाराज। मगर ये बाकीलाल कहाँ है। लगता है वो समाचार मिलने से पहले ही भाग गया है, यानी मुझसे भी पहले। कायर कहीं का, मुझसे ज्यादा चालाक निकला। राजा बदसूरत सिंह अपने चुटकी भर सैनिकों के साथ विशालगढ़ का सिंहासन हथियाने आ पहुंचे।
बा मुलाहिजा होशियार, सूरत नगर के राजा विक्रम सिंह का जबरदस्ती का बहनों ही बस सूरत सिंह विशालगढ़ के राज्य पर अपना कब्जा करके राज सिंहासन पर आसीन होने को पधार रहे हैं। जिसे जान प्यारी ना हो आसन खाली ना करे। महाराज आसन खाली कर दीजिए, उनके हाथों में नंगी तलवार है और आपको तो पता ही है कि तलवार चल जाए तो खून निकल आता है। क्यों अपने खून से फर्श गंदा करवाने को तो ले। हाय मेरा प्यारा बाकीलाल कहाँ गया। नहीं, हाय बाकीलाल तुम कहाँ हो, क्योंकि तुम ही इस विपत्ति से छुटकारा दिला सकते हो। और तभी उफ, ये घोड़े का बच्चा मुझे कहाँ ले आया। बाकीलाल आ गया, इसी बात पर पहली बार बोलो बाकीलाल जिंदाबाद, बाकीलाल आ गया। बाकीलाल, ये है दुश्मन राजा बसूर सिंह जो अपने सैनिकों के साथ सिंहासन पर कब्जा करने पड़ रहा है। रोक सको तो रोक लो, क्योंकि हम इस पर शस्त्रास्त्र नहीं चला सकते। राजा बसूर सिंह का आदेश पाकर सैनिक बाकीलाल पर झपटे, मगर ओ, अगर मैंने इन्हें ना रोका तो ये मेरे शरीर को गाजर मूली की तरह काट देंगी। बेटा बाके, तेरी योजना का पासा फिर उल्टा पड़ गया है। अब जान व इज्जत बचानी है तो इन कठपुतलियों की मदद ली। मारो काटो। बाकीलाल का आदेश पाकर कठपुतलियां टूट पड़ी सैनिकों व राजा बदसूरत सिंह पर। आ बोल, विशालगढ़ का सिंहासन चाहिए। नहीं, मुझे पिटाई से बहुत डर लगता है, मुझे जाने दो। मैं तो रानी सीरत को भी मना कर रहा था, पर उसी ने कहा था कि मैं विजयी होऊंगा। राजा बदसूरत सिंह अपने सैनिकों के साथ भाग गया। मेरे प्यारे बाकीलाल, तुमने बिना किसी शस्त्रास्त्र के राजा बदसूरत सिंह को परास्त करके भगा दिया, मगर ये विचित्र कठपुतलियां तुम्हें मिली कहाँ। महाराज, आप तो जानते ही है कि शंकर भगवान की मुझ पर कितनी कृपा है। उन्हीं की भविष्यवाणी पर मैंने ये कठपुतलियां ढूंढ निकाली। अरे, इन कठपुतलियों को क्या हुआ। हम सभी से एक साथ काम लेने पर हम 2 बरस के लिए सो जाते हैं, अब हम 2 बरस बाद उठेंगे। शुभ रात्रि। बाकीलाल चलता है साई का कांटा लेने। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। शुभ रात्रि। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकीलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स फीकी खिचड़ी में। तब तक के लिए धन्यवाद।